तो मिथुन 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर 31 अक्टूबर 2026 तक रहेगा। कर्क राशि में गुरु उच्च का होना करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा, खासकर कर्क राशि, वृषभ राशि, मीन और धनु जैसी राशियों के लिए। गुरु 14 जुलाई से 12 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे, फिर भी उच्च अवस्था में होने की वजह से ये शुभ बल देंगे। 12 साल बाद ये विशेष सहयोग बनने जा रहा है, जिसके कारण कर्क राशि वालों को अधिक लाभ देखने को मिलेगा। अब ये हंस महापुरुष का योग बनेगा, साथ ही सुख, समृद्धि और सफलता के लिए जो गुरु माने जाते हैं, अब उच्च अवस्था में होने में आपको इसका प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। समस्त 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं और इसका आप कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसको जरूर समझें। तो 12 राशियों की चर्चा हम करेंगे और पूरी तरह विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये जो शुभ ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है आपके लिए किस प्रकार लाभप्रद रहेगी। हरे कृष्ण मित्रों, मैं हूं आपके होस्ट दो ज्योतिषाचार्य पूजा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिकोड एस्ट्रोलॉजी में। तो पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो गोचर हो रहा है आपके चतुर्भाव सुख के स्थान में हो रहा है। यहाँ पे बृहस्पति बैठकर आपके दशम भाव में दृष्टि डालेंगे, इसके अलावा आपके द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे और आपके अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे। तो सुख भाव में बैठकर बृहस्पति हर प्रकार की सुख सुविधा का निर्माण करेंगे। घर में, परिवार में एक संतोष की भावना रहेगी। बड़े बुजुर्ग का सानिध्य आपको प्राप्त मिलेगा। प्रॉपर्टी से और रियल एस्टेट से आपको लाभ देखने को मिलेगा। कुछ नए घर की तलाश में तो तलाश पूरी होती नजर आएगी। साथ ही ज्ञान के प्रति, ऑकल्ट साइंस के प्रति, या कह सकते हैं कि ऐसे गुप्त विद्या के प्रति या ज्योतिष के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। तो वहीं आपके करियर के क्षेत्र में एक स्टेबिलिटी, एक मैच्योरिटी, एक विस्तार आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा में, किसी सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देने के लिए आप आगे आएंगे और कहीं ना कहीं किसी, आप कह सकते हैं कि किसी विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। यदि आप विदेश के लिए प्रयास करें तो उसमें भी आपको सफलता मिलती नजर आ रही है, क्योंकि बृहस्पति आपके द्वादश भाव के स्वामी है। तो किसी शुभ कार्यों में भी आप खर्चा कर सकते हैं। कुल मिला के गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में कहें तो ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है और यहाँ पे बैठकर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके सप्तम भाव में पड़ेगी, नवम भाव में और एकादश भाव में। अब ये जो दृष्टि पड़ेगी बहुत ही शुभ पड़ेगी। तृतीय भाव में बैठकर बृहस्पति आपको आसपास की यात्राओं में, खासकर तीर्थ यात्राओं में लेकर जाएगा और साथ ही आपको किसी गुरु का सानिध्य भी मिल सकता है जिसकी आप तलाश में हैं। तो वहीं छोटे भाई बहन से सहयोग, सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वहीं बृहस्पति सप्तम भाव में दृष्टि डाल के तो आपके विवाह के सुख को और बढ़ाएगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो निश्चित तौर से ये समय आपके लिए काफी उपयुक्त है। स्थान से बाहर कोई विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। विवाह का कंफर्म होना, आप ये समझ लीजिए कि आपको 31 अक्टूबर तक का समय काफी बढ़िया विवाह के संदर्भ में जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। साथ ही आपके व्यवसाय में, बिजनेस में एक कह सकते हैं स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। एक उच्च स्तर को आप प्राप्त करेंगे और साथ ही स्थान से बाहर भी कुछ सफलता मिलती नजर आएगी। अब इनकी दृष्टि जो पड़ेगी आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं भाग्य को और बढ़ाएंगे। पिता का सपोर्ट देखने को मिलेगा। किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं। धार्मिक स्थान पर आपका जाने का सुयोग बनेगा। साथ ही ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा और बढ़ेगी। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से वक्री शनि का जो आपको प्रभाव अपने जीवन में देखने को मिल रहा था उसमें आपको काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है और कहीं ना कहीं लाभ के अच्छे संकेत देखने को मिलेगा। बड़े भाई का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप की फाइनेंस की स्थिति और भी मजबूत होती नजर आएगी और जो शनि का जो दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ी थी उसके जो प्रभाव है काफी हद तक कम होंगे। जो नकारात्मक प्रभाव आपके लगन पर पड़ रहा था उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगा। तीसरी राशि में तो राशि के बारे में समझे तो ये जो गोचर होने जा रहा है द्वितीय भाव में होने जा रहा है, धन के भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, अष्टम भाव में और दशम भाव में पड़ेगी। अब द्वितीय भाव में बैठ के परिवार के साथ अच्छा सपोर्ट, सहयोग, एक मजबूत बॉन्डिंग बनती नजर आ रही है। लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक प्रकार से कह सकते हैं परिवार के साथ एक संतोष भावना में रहेंगे। तो छठे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से जो रोग जो जड़ बनी हुई है उसमें आपको राहत मिलती नजर आएगी। जो आपको शारीरिक संबंधी समस्या थी या किसी व्यक्ति के कारण, जो किसी शत्रु के कारण जो समस्या थी उसमें राहत मिलती नजर आएगी। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। तो वहीं गूढ़ विद्या के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इसके अलावा दशम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कार्य क्षेत्र में माहौल बढ़िया रहेगा। अब तक जो विलंब, अवरोध आप देख रहे थे शनि वक्री की वजह से, उसमें राहत मिलती नजर आएगी और एक प्रकार से स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। जो आपको इनस्टेबिलिटी का भय सता रहा था उसमें राहत मिलती नजर आ रही है। कॉन्फिडेंट लेवल में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब चौथी राशि कर्क राशि की बात करें तो इसमें तो आप समझ लीजिए कर्क राशि वाले की तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। इनके लिए गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है क्योंकि लगन भाव में ही बृहस्पति आ रहे हैं।
केंद्र भाव में बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ घटना मानी जाती है। यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि आपके जो है पंचम भाव में और नवम भाव में पड़ेगी। अब ये त्रिकोण भाव में लगन केंद्र भाव में रह के जो दृष्टि पड़ रही है और ये जो संबंध बन है त्रिकोण भाव का, ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। पढ़ाई में, आपकी विद्या में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समझदारी से काम लेंगे। यदि आप सिंगल है तो कोई ना कोई आपको प्रपोजल मिलता हुआ नजर आएगा जिसके साथ आप स्वयं को पूर्ण समझेंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा में मार्ग खुलेंगे, आपको भाग्य का सपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा में आपके जो अवरोध चल रहे थे शनि की वजह से, उसमें काफी आपको राहत देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य में सुधार आपको देखने को मिलेगा और आपके स्वयं में विचार में परिवर्तन होएगा। कहीं ना कहीं राहत आपको मिलती नजर आएगी। आपको स्वयं से लेकर अपने आसपास के लोगों के साथ जो संबंध में जो भी जुड़ाव महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं ये आपके भीतर मैच्योरिटी लेकर आ रहा है और जिसकी वजह से एक गंभीरता आपको अपने जीवन में बनती नजर आएगी। तो कुल मिला के ये आपके जीवन में प्रकाश लेकर आ रहे हैं और अब तक जो आप मायूसी में, अंधेरे में थे, तो उसमें अब आपको उजाला देखने को मिलेगा। पांचवी राशि सिंह राशि की बात करें तो ये गोचर जो होने जा रहा है वो आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। हालांकि द्वादश भाव है लेकिन उच्च का भाव है, तो यहाँ पे बैठ के बृहस्पति जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी, तो कुल मिला के एक प्रकार से विपरीत राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्भाव में, छठे भाव में और अष्टम भाव में। चतुर्भाव में आप किसी प्रॉपर्टी में खर्चा कर सकते हैं और इसके अलावा किसी रियल एस्टेट में या किसी नए मकान में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा छठे भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से आपको अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसमें आपको राहत मिलती नजर आएगी और किसी के साथ झगड़ा या वाद विवाद, कोर्ट केस है तो उसमें भी राहत मिलती नजर आ रही है और लंबे समय बाद आपको इसमें कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से शनि के कारण जो आपको प्रॉब्लम या ऑब्स्टेकल्स या कुछ शारीरिक संबंधी समस्या देखने को मिल रही थी उसमें राहत देखने को मिलेगा। छठी राशि कन्या राशि की हम बात करेंगे तो ये जो गोचर होने जा रहा है एकादश भाव में, लाभ के भाव में हो रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे बैठकर बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी आपके तृतीय भाव में, पंचम भाव में और सप्तम भाव में पड़ेगी। तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से छोटे भाई बहन के साथ संबंध मजबूत होंगे, आसपास के लोगों का सहयोग सपोर्ट मिलेगा, किसी तीर्थ यात्रा का योग बनेगा, साथ ही गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा, बड़े भाई बहन से आपको स्नेह और मित्रों का सहयोग सपोर्ट देखने को मिलेगा। लाभ के घर में बैठे हैं तो आप समझ लीजिए आपको लाभ मिलेगा, आपको प्रॉपर्टी से और आपको लाभ मिलेगा रियल एस्टेट से। इसके अलावा जो बृहस्पति दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके पंचम भाव में, तो शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में एक अच्छी संभावना बनती नजर आ रही है। एक अच्छी स्पीड, स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध जुड़ सकते हैं, जिनके साथ हैं उनके साथ और भी ज़्यादा गहराई से आप संबंध को महसूस करेंगे। इसके अलावा सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से अपने प्रेम संबंध को विवाह का रूप देना चाहेंगे और ये अच्छा मौका और अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक आप अपने आप को विवाह के बंधन में बांध सकते हैं। एक अच्छी ऊर्जा आपको अपने आसपास देखने को मिलेगी। आपके बिजनेस में, व्यवसाय में भी स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। फाइनेंस की समस्या दूर होगी, कहीं नए इन्वेस्टमेंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट की स्थिति पहले से बेहतर होगी। अब सातवीं राशि तुला राशि का समझे तो देखिए यहाँ पे बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है दशम भाव में होना है। ये भी केंद्र का भाव है, बड़ा अच्छा भाव है। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे, चतुर्भाव में डालेंगे और छठे भाव में डालेंगे। दशम भाव में दृष्टि डालने, दशम भाव में गोचर करने की वजह से यहाँ पे जो बृहस्पति आपके करियर में स्टेबिलिटी बना रहे हैं, आपको बेहतर एक्सपीरियंस अनुभव दिला रहे हैं। साथ ही आपके जो संबंध अपने कलीग, अपने सहकर्मी, अपने अधिकारी के साथ काफी बढ़िया बनेंगे और आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी भी यहाँ पे मिल सकती है। इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि डालने से आपकी प्रेजेंटेशन में आपकी एक अथॉरिटी देखने को मिलेगी। एक आपका ज्ञान वृद्धि की वजह से आपकी विजडम जो है और भी उसमें विस्तार देखने को मिलेगा। छठे भाव में दृष्टि डालने की वजह से आपके जो दैनिक कार्यों में, दैनिक गतिविधि में एक बेहतर जो है ऊर्जा, एक स्पीड, एक प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। जो अब तक आपके विपरीत है वो आपके अनुकूल बनते नजर आएंगे। तो ये जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चतुर्भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो निश्चित तौर से माता का सुख, घर भवन का सुख भी आपको देखने को मिलेगा। आठवीं राशि वृश्चिक राशि का जान लेते हैं तो यहाँ पे जो गोचर होने जा रहा है नवम भाव, भाग्य स्थान में होने जा रहा है। यहाँ पे भी बृहस्पति अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति आपके लगन में दृष्टि डालेंगे तृतीय भाव में और पंचम भाव में। भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, पिता का सपोर्ट मिलेगा, किसी लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं। साथ ही आप उच्च शिक्षा के लिए भी आप अगर विदेश के लिए प्रयास करें तो आपको सफलता मिलती नजर आएगी। अब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि लगन भाव में पड़ेगी तो एक संतोष भाव में रहेंगे। एक उलझन, जो एक परेशानी, एक जो छटपटाहट बनी हुई थी उसमें राहत मिलती नजर आएगी। तृतीय भाव में दृष्टि डालने से आसपास के यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है जिसमें आपको सुखद अनुभव देखने को मिलेगा।
साथ ही कुछ खर्चा अधिक आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा पंचम भाव में दृष्टि वजह से जहाँ के स्वयं के वो स्वामी हैं, तो वहाँ पे आपको राहत और स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। शनि के कारण जो अवरोध और विलंब मिल रहा था, अब आपको वहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगा, अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। प्रेम संबंध में भी जो पुरानी गिले शिकवे दूर होंगे और कहीं ना कहीं कुछ बातचीत का जरिया फिर से बनता हुआ नजर आएगा और एक कह सकते हैं कि अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। नौवीं राशि धनु राशि की बात करें तो ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। आप थोड़ा सा ये भाव आपके लिए त्रिक भाव है, थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन बृहस्पति है तो निश्चित तौर से लाभ भी देंगे। यहाँ पे बैठ के बृहस्पति दृष्टि जो पड़ेगी द्वादश भाव में पड़ेगी, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में। अष्टम भाव में बृहस्पति जब भी गोचर करते हैं अचानक लाभ के संकेत देखने को मिलता है और ज्ञान के प्रति जो आप बाहर की बजाय भीतर आप उसको समझने का प्रयास करते हैं, यानी ज्ञान जो है वो आपके आत्मा के जो भीतर है उसकी खोज में आप लगते हैं और उसके लिए आप तत्पर होते हैं और उसके रिसर्च में आप डीप लेवल में जाते हैं। तो ऑकल्ट साइंस हो गया, आपकी परा विद्या होगी या ज्योतिष विद्या होगी, इसके प्रति रुझान बढ़ेगा, अचानक लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इनकी जो दृष्टि द्वादश भाव में पड़ेगी तो कहीं ना कहीं आपको किसी कार्य में खर्चा करना पड़ सकता है। और इसके अलावा द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से परिवार के साथ जो कुछ थोड़ा सा तनाव देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ा परिवर्तन आप देख सकते हैं। तो कुछ कहते हैं गतिरोध के बाद आपको लाभ भी मिलता नजर आएगा। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से हृदय के मरीज थोड़ा सा अपना अच्छे से ध्यान रखें। हालांकि आपको प्रॉपर्टी से कुछ लाभ भी मिलता नजर आ रहा है, लेकिन सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। 10वीं राशि मकर राशि का समझे तो देखिए ये गोचर होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में, बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है। केंद्र भाव में गोचर होने जा रहा है, यहाँ पे इनकी दृष्टि जो पड़ेगी एकादश भाव में लगन में और आपके तृतीय भाव में। सप्तम भाव में दृष्टि पड़ने से जीवन साथी के संबंध मजबूत होंगे, विवाह का योग बनेगा और ये समय आपके विवाह में बंधने का है। साथ ही जो है आपके व्यवसाय बिजनेस में विस्तार स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा। किसी नए कार्य में अगर खासकर आप लिक्विड बिजनेस में है, डेयरी के बिजनेस में है, केमिकल बिजनेस में है तो अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा और एकादश भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से फाइनेंस की स्थिति और भी सुधरेगी, मजबूत बनेगी। इसके अलावा लगन पर दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपके और अपने विचारों के बीच में जो मतभेद बनाते हैं, यानी कुछ एक नकारात्मक जो एक सोच बनी थी उसमें काफी सुधार देखने को मिलेगा। अपनों का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और तृतीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से यात्रा का योग बनेगा और साथ ही आपके अपनी इंटरेस्ट को लेकर जो आपका दिलचस्पी जिस चीज में है, जिस क्षेत्र में, उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, उसको लेकर कुछ गंभीरता दिखा सकते हैं। 11वीं राशि कुंभ राशि का यदि हम समझे तो ये जो गोचर होने जा रहा है आपके छठे भाव में होने जा रहा है, त्रिक भाव में होने जा रहा है और यहाँ पे बैठ के इनकी दृष्टि आपके दशम भाव में रहेगी, द्वादश भाव में रहेगी और द्वितीय भाव में रहेगी। तो कहीं ना कहीं से पेट की समस्या आपको परेशान कर सकती है, लीवर से संबंधित समस्या, पाचन कमजोरी की समस्या देख सकते हैं। कुछ गुप्त शत्रु का भी इसमें देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। दशम भाव में दृष्टि डालेगी तो कहीं ना कहीं काम को लेकर थोड़ी उलझन बनी रह सकती है, हालांकि काम को बड़े समझदारी से हैंडल भी करते नजर आएंगे। द्वादश भाव में दृष्टि डालने की वजह से कुछ बेकार के कामों में, कुछ बेफजूल के बातों में या आपका खर्चा हो सकता है या कुछ उसके नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। द्वितीय भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से परिवार के साथ जो लंबा संघर्ष चल रहा था उसमें थोड़ा आपको राहत या आपको उसमें कुछ विराम मिलता हुआ नजर आएगा और कहीं ना कहीं कुछ बातचीत के जरिए कुछ नया रास्ता खोजते हुए नजर आएगा। अब बात करेंगे आखिर राशि मीन राशि की। तो मीन राशि की आप बात करें तो ये गोचर जो होने जा रहा है वो आपके पंचम भाव में होने जा रहा है, त्रिकोण भाव में होने जा रहा है। यहाँ पे दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ेगी, साथ में आपके लगन पर पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आप बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देंगे, शिक्षा, करियर को लेके, प्रेम संबंध को लेके आपकी स्थिति बहुत बेहतर पॉजिटिव बनेगी और नवम भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से कहीं ना कहीं आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो उसमें भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। लगन भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से अब तक स्वयं को लेकर जो हीन भावना थी, इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स थी, तो वो दूर होती नजर आएगी। अब लग्नेश की दृष्टि जब अपने लगन में पड़ेगी तो आपका कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली डेवलप होगा, तो कहीं ना कहीं आप इसको पॉजिटिवली हर बात को अब हैंडल करेंगे, उसको देखेंगे, प्रैक्टिकल सोच रखेंगे। जो अब तक अपनी सोच में पिछड़ापन या उदासीनता देख रहे थे उससे आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। कुछ नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे और जब सोच नई होती है, पॉजिटिव होती है, तो परिणाम भी वैसे ही आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए निश्चित तौर से बढ़िया रहने वाला है। तो मित्रों, ये जो गोचर होने जा रहा है 31 अक्टूबर तक आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं।
साथ ही साथ बृहस्पति को बल देके, मजबूती देके इससे और भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नकारात्मक भाव में बैठे हैं तो आपको क्या करना है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को पीली वस्तु का दान करें, पीले वस्त्र धारण करें, गाय की सेवा करें, साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें। ये आप कम से कम 31 अक्टूबर तक तो जरूर करें और फिर देखिए आपको बृहस्पति किस प्रकार से शुभ परिणाम और भी देंगे। तो मैं तो ये जानकारी निश्चित तौर से आपके लिए उपयोगी रहेगी, ऐसा हम आशा करते हैं। ऐसे अन्य जानकारी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।